आपको ये तो ख्याल है कि एक मज़दूर के पास मज़दूरी का पैसा आता है और वो ज़्यादा कमा नहीं पाता, जबकि वो कड़ी मेहनत करता है। तो ज़्यादा पैसा कमाने का राज़ क्या है? वो राज़ बताने के लिए मैं आपको चंद बातें बताता हूँ। यदि वो बातें आप फ़ॉलो कर लेते हो, तो आप भी रईस हो सकते हो, ज़्यादा रईस हो सकते हो और ज़्यादा हो सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी काम जो आपको नहीं आता, अगर लगातार 95 दिन 95 डेज़ कर लेते हो, तो वो काम आपकी नस-नस में समा जाता है, जिसके कारण आप ज़्यादा पैसा कमाना शुरू हो जाते हो। मेरे को 31 ईयर हो गए एलआईसी का काम, ओरिएंटल इंश्योरेंस का काम करते हुए। पिछले हफ्ते मैंने एक पॉलिसी 7.5 लाख रुपए प्रीमियम की बेची। अब इसको ऐसे लगा लीजिए, 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी मैंने क्यों बेच डाली 7.5 लाख रुपए की? मैंने उससे 20 लाख रुपए साल का प्रीमियम डिमांड किया था। क्यों किया था? पहले मैंने पता किया कि उसका पैकेज कितना है। ही इज़ अर्निंग 73 लाख रुपये इन ए ईयर। 13 लाख तो उनकी वाइफ ला रही है और 16 लाख वो लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 20 लाख रुपए मिनिमम टू मिनिमम इनसे लेना बनता है मेरा, ताकि दूसरा एजेंट इनको कन्विंस ना कर पाए और मैं इनको एग्जॉस्ट कर दूं पैसे से। मगर उन्होंने मेरे को 7.5 लाख रुपए साल का दिया और बोला 6 महीने के बाद एक पॉलिसी और लेंगे इतनी ही। व्हाट माई मैसेज इज टू अर्न द मनी, इट इज़ एन आर्ट। दिमाग का खेल है। आपकी बातों में इतनी मिठास हो, इतना भरोसा पैदा करने वाली बातें हों कि दूसरा आपकी जादूगरी सच बातों में गुम हो जाए और ब्लैंक चेक दे दे। आप ज़्यादा कमा गए। आपको क्लियर हो गया ज़्यादा पैसा कैसे कमाना चाहिए। ये एक ढंग हो गया। तीसरी बात, लोन कभी मत लीजिए। सपोज़ आप 10 लाख रुपए साल की सैलरी ले रहे हो या कमा रहे हो, आपने 15 लाख रुपए लोन ले लिया, आपको मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा अगर आप 30s में हो, 35 में हो, 36 में हो, व्हाटएवर इट इज़। मगर क्या आपको पता है 10 लाख के लोन के ऊपर आपको 10 लाख रुपए और ब्याज का देना पड़ता है, यदि आपकी किस्तें 20 साल की हैं या 15 साल की है, लगभग 20-22 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। तो 12 लाख रुपए आप जो कमा के दोगे दूसरों को, अपनी खून पसीने की कमाई, ये तो आपका नुकसान हुआ ना। तो आप उस चीज़ के बगैर गुजारा करिए। ज़िंदगी में अगर आपने ये असूल बना लिया कि मेरे पास जितना पैसा है उससे मैंने गृहस्थी चलानी है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। बगैर लोन के ज़िंदगी चलाने वाले खुशकिस्मत ज़्यादा होते हैं। यस, 365 दिन में अगर आप हिसाब किताब से चलेंगे, ग्रॉसरी का सामान फालतू नहीं लाएंगे, कपड़े लत्ते फालतू नहीं लाएंगे, चप्पलें फालतू में नहीं लेके आएंगे घर में, तो आप करीब करीब 1-1.25 लाख रुपए साल का बचा सकते हो। घर से निकलें, उतना ही सामान लाएं जितना कि ज़रूरत है। फालतू के सामान ला के आप अपनी अलमारी में इकट्ठा करेंगे, 2 महीने के बाद देखेंगे कि उस पर धूल चढ़ रही है। लाने का क्रेज़ होता है और अगर वो यूज़ में ना हुआ तो वो पैसा वेस्ट है। ऐसे करते करते 5,000 रुपये महीना भी आपने बचा लिया, 60,000 रुपये साल का बचा लिया, तो 5-5,500 रुपये साल की तो ब्याज आपको बैंक ही दे देगा सिंपल। तो आपका पैसा 60,000 से 65,000 हो गया, 65,000 हो गया। अपनी शानो शौकत को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि हम पता नहीं क्या हैं, खर्चे मत करिए। खर्चे मत करिए, आपका रईस ज़्यादा बनने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। खुद को अपने पैसे से ही कुछ भी ज़रूरत का सामान लाएं, बस दैट्स ऑल।